बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 6 के कुछ मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बारहा बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फॉर द अनग्रुप डाटा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, और इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो ये वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट कर लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर लें तो वो वेरिएंस बन जाता है। तो ये दोनों फार्मूलाज आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा अनग्रुप डाटा है, ये हमारे पास ये वैल्यूज आपके सामने है। तो एक्स बार का मतलब ये होता है कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। आपके सामने ये जितना भी वैल्यूज नजर आ रही हैं 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5, इन सबको ऐड किया हमने। टोटल 8 वैल्यूज हैं, इनको ऐड किया तो 76 आया। 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ये एक्स बार आ गया 9.5। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.5। एक्स हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास एक्स है, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। उसके बाद आ गया एक्स माइनस एक्स बार। अब इन वैल्यूज में से हमने क्या करना है, 9.5 को माइनस करना है। 12 में से माइनस किया 2.5 आया, 6 में से 9.5 माइनस 3.5, इस तरह 7 में से माइनस किया तो माइनस 2.5, 3 में से माइनस किया माइनस 6.5, सोन। इसी तरह ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने आपको नजर आ रही है, किसकी हैं ये, एक्स माइनस एक्स बार की। नेक्स्ट क्या होगा, अगला कॉलम हमारा बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो वैल्यूज नजर आ रही है वो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं। पहले हमने एक्स हमारे पास गिवन था, एक्स बार फाइंड किया, फिर उन दोनों को माइनस किया। अब लास्ट है जी, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इस जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो बेटे 2.5 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वैसे इजीली बताया तो आप बगैर कैलकुलेटर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर बेटा जी क्या होता है, 25 आप लिख देंगे यहाँ पे 0.25। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और उसके अंदर 2 ही ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 6.25। इसी तरह से माइनस 3.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर होगा जी बेटा जी 0.25। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 9 में आपने 3 ही ऐड कर देना है, वो बन जाएगा 12। माइनस का साइन जो होता है ये स्क्वायर में खत्म हो जाता है। इस तरह से दोबारा 2.5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 6.25, माइनस 6.5 का स्क्वायर ये 0.25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, और इसके अंदर 6 ही ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 42.25। 0.5 का स्क्वायर होता है जी 0.25, और 5 का स्क्वायर 25 है, उसके अंदर 5 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30। 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा। 8.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64 में 8 ही ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 72। 4.5 का स्क्वायर 0.5 का लिखेंगे 0.25। 4 का स्क्वायर 16, और 16 में हम 4 ही ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 20। तो ये बेटा जी सारे वैल्यूज जो आपको नजर आ रही थी एक्स माइनस एक्स बार की, उनका स्क्वायर कर लिया, ये वैल्यूज आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे टोटल जो है वो आंसर लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, इन तमाम वैल्यूज को हमने ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 190, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना आ गया 190। ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वो है हमारे पास 190 डिवाइड बाय 8। तो अब बेटा जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 23.75, और ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.87। ये आपका बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया फॉर द गिवन डाटा। और ये डाटा कौन सा आपके पास, ये है अनग्रुप डाटा। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना तो बेटा यही तरीकाकार है। अगर वो वेरिएंस का कह दे तो ये अंडर रूट आप नहीं लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन का वेरिएंस देखें तो वो हमारा बनता है 23.75, क्योंकि वेरिएंस में अंडर रूट नहीं लिया जाता। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है। तो ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स बार फाइंड करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया और इनकी तादाद 8 ही बनती है, उस पर डिवाइड किया, इनको ऐड कर तो 72 बनता है। 72 को 8 पे डिवाइड कर तो बेटा 9 आंसर आ जाता है। अब हमारे पास x है, ये जो वैल्यू सारी इनको हमने x का नाम दिया हुआ है। अब इन तमाम वैल्यू में से हम क्या करेंगे, इस 9 को माइनस कर देंगे, यानी x माइनस एक्स बार ऐसे हमारा बन जाएगा। तो ये बड़ा सारी वैल्यूज मैंने माइनस किया, 9 माइनस 9 0 है, इस तरह 3 माइनस 9, ये सारी वैल्यूज माइनस कर ली हमने। तमाम वैल्यूज में से 9 को हमने माइनस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमारे पास 0 होता है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 0 का स्क्वायर 0, और 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 81।
तो ये जो वैल्यूज़ बेटा जी आपको नज़र आ रही हैं, अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जी बेटा इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 120। अब ये फार्मूला में रिप्लेस कर दें 120/8, तो ये हमारे पास बन गया बेटा जी 15 अंडर रूट। इसको सॉल्व करें तो आंसर बनता है 3.87। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किए बेटा ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के। हमारा टॉपिक जो है वो है फॉर अनग्रुप डाटा हाउ टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके जो मुतलका जो क्वेश्चन है अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द डाटा। ये डाटा आपके सामने दिया हुआ 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार के क्या होता है, ये हमारे पास मीन होता है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर। तो ये तमाम वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 75। उसको हमने इनकी तादाद जो है वो 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बन गया एक्स बार 7.5। उसी तरह से एक्स ये जो डाटा दिया होता है बिल्कुल सेम उस तरह एक्स है हमारे पास, तो हमने इसको कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स बार हमारा है 7.5, इन तमाम वैल्यूज़ में से हम 7.5 को माइनस करेंगे। तो ये बड़ा 10 में से 7.5 को माइनस किया है, 2.5 इस तरह 8 में से 9 में से, ये तमाम वैल्यूज़ में से आपके सामने नज़र आ रही है, इनमें से मैंने 7.5 को माइनस किया है। उसके बाद ये जो आंसर आए आपके पास 7.5 को इन तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करने के बाद उनका हमने करना है नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर। जिस तरह पहले क्वेश्चन में बताया था सेम उसी तरह से दोबारा सुन लें। 2.5 का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे हम बगैर कैलकुलेटर के। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 लिख लेना है आपने, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 उसमें ऐड कर देना, वो बन गया 6। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1 और 1 के अंदर 1 ही आप ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो ये बड़े तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं, इनका सम कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 68.5। क्या आ गया, ये समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 68.5। हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का फार्मूला है विदाउट अंडर रूट है, ये समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का जो समेशन है वो बेटा जी हमारे पास है 68.5। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 6.85। तो हमारा टॉपिक है बेटा जी फॉर द अनग्रुप डाटा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स दिए हुए 60, 70, 30, 90, 80 और 42। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, आपने इसमें वेरिएंस फाइंड करना है। अब इस तरह का छोटा सा टेबल अगर आपको बना के दे दे या आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपने सिर्फ इसी डाटा को देखना है। यहाँ से ये फ़ायदा आपको होगा कि आपको ये जो आप डाटा को काउंट करते हैं वो काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पता चले। ये देखें ये कितना है, ये टोटल जो डाटा हमारे की तादाद कितनी है 6 है, यानी स्टूडेंट्स कितने हैं 6 उसने बता भी दिया है और यहाँ पे हमें ये सामने नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह से मीन फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर देना है। वो 372/6 आ गया तो 62 आ गया। अब ये जो एक्स बार आ गया है और ये जो आपके पास डाटा गिवन है इसमें से ये माइनस होगा। अब 60 में 62 माइनस करेंगे -2, 70 में 62 माइनस किए 8 आ गया। तो ये सारे वैल्यूज इस तरह से माइनस करते गए हैं तो ये वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, यानी x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ गई -2, 8, -32, 28 और 18 और -20। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 4, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और ये हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा 400। अगर इन सब को ऐड करें तो आंसर हमारे बनता है जी 2600। ले जी समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी 2600। वेरिएंस भी फाइंड करना है और हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, ये आ जाएगा 2600/6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। सो इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया 433.33। स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसने कहा फाइंड करें। ये जो आपके पास वेरिएंस है इसका आप अंडर रूट ले लें तो इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 20.81। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया हमारा। फॉर अनग्रुप डाटा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको कोई भी डाटा दे दे, जिस तरह का मर्जी डाटा दे दे बेटा जी, मेथड नहीं चेंज होगा, मेथड यही रहेगा। तो ये मेथड आप अपने माइंड में बिठा लें। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जी सुनो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन फाइंड करना है फॉर द ग्रुप डाटा। मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप डाटा और अन ग्रुप डाटा में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपके ग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, जबकि अन ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन। इसका हमने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना। जिस तरह इसका हम क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करना है या मीन लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या है? 22, 20 to 22, 23 से 25, 26 से 28, 29 से 31 और 32 से 34। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3, 6, 12, 9 एंड 2। हमारे पास फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ हमारे पास मौजूद है, एक्स हमने फाइंड करना। तो एक्स कैसे फाइंड होगा? ये जो दो वैल्यूज आपके पास हैं इनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास x आ जाएगा। 20 और 22 को ऐड करेंगे 42 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 21। 23 और 25 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 48, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24। 26 और 28 को ऐड करेंगे 54, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। 31 और 29 को हम ऐड करेंगे 60, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30। 32 और 34 को हम ऐड करेंगे 36, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 33 आ जाएगा। ये आपके पास बेटा जी बन गया x। ये आपका x है। अब हमने क्या करना है? हमने f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है और फिर उनका हमने सम कर लेना है। अब यहीं से आप f को भी ऐड कर लें, समेशन f फार्मूला में है। इसका मतलब यह है कि ये जो जितने भी f है ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको ऐड करें तो ये बेटा जी आपके पास बन जाएगा 32। इनको हमने ऐड कर लिया तो ये 32 बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इनको। जी स्टूडेंट्स, f और x को हमने मल्टीप्लाई किया। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया 144, 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया 324, 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया 270 और 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 66। अब इन सब वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा 867। हमने मीन लेंथ या मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मीन या मीन लेंथ का फार्मूला दोबारा देख लें, ये होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो यहाँ पे ये दो जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं इन्हीं को आपने डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा जी 867 ओवर 32। इनको बेटा जी आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। जी बेटा इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन है या मीन लेंथ है वो आ गई 27.092। तो ये बड़ा जी फॉर ग्रुप डाटा मीन फाइंड करना है, ये लॉन्ग में आ जाता है। अन ग्रुप डाटा के लिए मीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये बड़ा चंद क्वेश्चन थे जो मोस्ट रिपीटेड थे, तो ये मैंने आपको करवा दिए। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।